वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम आज क्लास 10th यूपी बोर्ड 2025-26 आपको टारगेट बैच लेकर आया हूं। इसमें आज हम आपको मैथमेटिक्स में आपको त्रिकोणमिति चैप्टर से हम आपको आज त्रिकोणमिति के बारे में, क्या सूत्र कैसे होता है उसके बारे में, और जिस सूत्र पर हम चर्चा कर लेंगे उस सूत्र पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा देंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक वीडियो में पूरा त्रिकोणमिति खत्म कर देंगे। जितना सूत्र हम आपको समझाएंगे उतना ही आपको उस पे हम न्यूमेरिकल लगाकर आपको बता देंगे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल लगता है। तो बच्चों, सबसे पहले आप हम बताएंगे आज कि कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा इक्वल क्या होता है। पहले इस पे हम बता देंगे इसका मतलब क्या होता है, कि आपको बताया जाएगा इसमें आपका आज कि त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे आप सब लोग देखे होंगे त्रिकोणमिति में कि एक ट्रिक बनाई गई थी, लाल बटा कक्का। क्या बताया गया था? लाल बटा कक्का। अब देखिए इसमें यहाँ पे एल का मतलब हो जाएगा आपका लंब। एल का मतलब क्या होगा? लंब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ए का मतलब हो जाएगा आधार। और उसके बाद के का मतलब हो जाएगा कर्ण। तो हम आपको इस प्रकार से बताएंगे कि लंब बटा आधार, का बटा आधार, ऐसे बताएंगे। और आपको हम ए बी सी, जो आपको समकोण त्रिभुज होता है, जैसे समकोण त्रिभुज बनाने मतलब हो गया, आपको बनाइए जैसे ऐसे, इस प्रकार से। ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें देखिए यहीं पे क्या होगा, आपका 90 डिग्री का कोई कोण बन रहा होगा, बताया ना, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए इसमें बताया गया होगा आपको, यहां समझा रहे हैं। अब इसी में आपको तीनों भुजाओं का नाम को पता, लंब आधार का तीनों भुजाओं के नाम का पता लगाना पड़ेगा। जैसे हम बताएं आपको कि जब कभी भी कोण जहां बनता है और जस्ट उसके सामने जो रेखाएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? कर्ण होती हैं। क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक, नीचे जो हमारा ये है, ये हमारा क्या होता है? आधार होता है, बेस। ठीक, आधार होता है। और ये हमारा क्या होता है? लंब होता है। तो इसी को हम लंब को एल माने हैं और कर्ण को के माने हैं, ए को आधार माने। लेकिन ए बी सी डी के हिसाब चलेंगे हम। देखिए अधिकतर हम ये कहेंगे कि जो कोण माना जाता है आपको 90, जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है, वहां अधिकतर हम क्या मानेंगे? बी मानेंगे। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी। ठीक, और इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक, इसी चित्र को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है आपको। इसमें भी क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक, यहाँ मान सकते हैं इसको ए, इसको मान सकते हैं बी, इसको मान सकते हैं सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा लंब। और ये हो जाएगा हमारा आधार। ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक, तो हमने आपको लाल बटा कक्का के आधार पर लंब आधार कर्ण को हमने बताया किससे, सीएल किसको माना गया? आधार। ए किसको कहते हैं? के किसको कहते हैं? के माध्यम से हम आपको सूत्र निकालना बताएंगे। अब तुमको सूत्र, अनुपातिक वाला सूत्र याद करना है। क्या? अनुपातिक वाला आपको सूत्र याद करना है कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है। हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या, हाँ, इसको कॉस थीटा इक्वल क्या होता है। तो देखिए अब जहां यल लिखे हैं इसी के ऊपर लिख देंगे हम साइन। ठीक, और जहां ए लिखा है यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा और साइन थीटा। और जहां यहाँ लिखा है टेन थीटा लिखते हैं। उसके बाद उसका उल्टा लिखा था इधर से, यहाँ से लिखते हैं इधर से, इधर कोसेक लिखेंगे लास्ट में होगा, लेकिन यहाँ कोसेक थीटा, यहाँ लिख देंगे सेक, और यहाँ लिख देंगे कॉट थीटा। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए, अब इस पे आपको इन्हीं
साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ऐसे लिख लेना आपको। साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ठीक। अब इसका आपको निकालना है क्या, इसके अनुपातिक मान निकालना है। जैसे देखिए अब आपसे कहेगा कहीं भी, अब इसके आधार पे और दोनों के आधार पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक। मान लीजिए इस चित्र को हम खो देते हैं, इसी चित्र पे समझ लीजिए, चित्र को मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब आपको इससे भी बताएंगे और जो आपको ए, ठीक, एल के भी माने उससे बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहले आपको देखना है, अगर पूछेगा आपको साइन थीटा इक्वल, तो साइन थीटा इक्वल तो क्या लिखा है, यल, यल को कहते हैं लंब और के को कहते हैं आधार। ये पूरे का अपन मतलब बटा लगा हुआ है यहाँ पे, तो लंब बटा क्या हो जाएगा, कड़। तो हम कह देंगे साइन थीटा इक्वल क्या होता है, साइन से नीचे देखिए लंब और कड़, जब नीचे का मान निकालना शुरू करेंगे तो नीचे से ऊपर को पढ़ेंगे, यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे। तो साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटा कड़ होता है, लिख देंगे यहाँ लंब बटा कड़ होता है। इसी को अगर इंग्लिश की भाषा में लिखेंगे तो हमने एल और के ए माना है, तो हो जाएगा एल बटा के हो जाएगा। इसको इस प्रकार से हम देखेंगे तो यहाँ ए बी सी माने हैं। अब हमारा कड़ क्या है, ये है, और लंब क्या है, ये तो लंब बटा कड़ होता है। तो लंब हम क्या माने, बी सी, तो इसी को याद लिख सकते हैं हम बी सी, और कड़ क्या हमारा ए सी, तो बी सी अपान ए सी लिख सकते हैं। तो हमने आपको यल के ए के आधार बताया, और इस चित्र समकोण त्रिभुज के हिसाब से भी हमने बताया ए बी सी के हिसाब से कैसे मान रखना है आपको, ठीक। आगे देखिए अब कॉस थीटा इक्वल, अब कॉस लिखा है ना, तो यहाँ लिखा है आधार, और आधार कक्का होता है, तो ठीक, यहाँ कक्का होगा, ठीक, क्या के ए होता है, ठीक। इसके लिए हम समझ जाएंगे आपसे बच्चों, ठीक। तो अब देखिए यहाँ कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, आधार बटा कड़ होता है। तो यहाँ देखिए आधार लिखा है कड़, तो लिख देंगे कॉस थीटा इक्वल आधार, आधार बटा क्या होता है, कड़ होता है, ठीक। इसी को लिख देंगे ए बटा के लिख सकते हैं। या अब इसके आधार पे आइए, समकोण त्रिभुज के आप जो ए बी सी माने हैं, तो देखिए आधार, आधार क्या हमारा ए बी, तो यहाँ लिख सकते हैं ए और बी अपान क्या लिख सकते हैं, हमारा है कड़, कड़ क्या है ए सी, यहाँ लिख देंगे ए सी। अगला देखिए, थोड़ा इसको दो दो लिख दें, नहीं लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक। अब टेन थीटा, ठीक, टेन थीटा इक्वल ऐसे लिख के चलेंगे, ठीक। एक बता दिया आपको ना कि साइन कॉस टेन कोसेक और सेक कॉट। अब इसको हम ऐसे लिखें, क्योंकि यहाँ गैप कम था तो लिखने में सही नहीं आपको दिखाई भी नहीं देगा, नोट भी नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको ऐसे लिखिए, ठीक, एक एक करके। तो देखिए टेन थीटा इक्वल, अब यहाँ आइए टेन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो लिख देंगे टेन थीटा इक्वल लंब बटा आधार, क्या होगा, लंब बटा आधार। और जो लंब को किसे लिखते हैं, एल, आधार को ए से लिखते हैं, या इसी को लिखना होगा इसके आधार पे। तो देखिए लंब क्या है हमारा, लंब है बीसी, तो लिख देंगे बीसी अपान आधार क्या है ए बी, तो लिख देंगे ए बी, ठीक। बच्चों समझ में आ रहा होगा, एक एक पॉइंट आपको हम बताएंगे आज इसी सूत्र के बारे में। आज आपको अनुपातिक वाला ये सूत्र बताएंगे, इसी पे हम आपको सवाल भी करा देंगे न्यूमेरिकल। फिर अगली वीडियो में आपको हम दूसरा सूत्र बताएंगे और उस पे हम क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपको पार्ट वाइज हम आपको त्रिकोणमिति समझा देंगे, ठीक। देखिए अब हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल, अब देखिए कॉसेक थीटा, अब देखो नीचे से हम ऊपर को चलेंगे, पहले हमने ऊपर से नीचे चले आया, अब इससे नीचे से ऊपर को चलेंगे, ठीक। तो देखिए कड़ लिखा है और बटा लगा ना, तो कड़ बटा लंब होगा, तो लिखेंगे यहाँ कॉसेक थीटा इक्वल कड़ बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कड़ बटा लंब, ठीक। स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है आज, तो हंसी भी आ रही है हमको, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं।
आज की फर्स्ट हम वीडियो स्टार्ट ही किए मैथ का, तो थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए अब ये जाए, अब कर्ण को किससे लिखे हैं, यहाँ पर कर्ण को के से मानते हैं, के लिखेंगे, लंब को एल से मानते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसके आधार पे देखिए तो कर्ण क्या होता है आपका एसी, एसी लिख देंगे, और लंब क्या है आपका बीसी, बीसी लिख देंगे। ठीक, ये हो गया। ऐसे है सेक थीटा इक्वल, सेक थीटा इक्वल क्या होता है, देखिए कर्ण बटा क्या होता है आधार, तो लिख देंगे कर्ण और बटा क्या हो जाएगा आधार, कर्ण बटा आधार। अब देखिए कर्ण को लिखते हैं के से, आधार को लिखेंगे ए से, या इसी को लिख सकते हैं अब इसके आधार पर, चित्र के आधार पर देखिए तो कर्ण क्या हमारा AC, तो यहाँ AC लिखेंगे, अपान आधार क्या है AB, AB लिख देंगे। ठीक, आगे देखिए ऐसे cot थीटा इक्वल, cot थीटा इक्वल क्या होता है हमारा, तो आधार बटा लंब होता है, क्या होता है आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब इक्वल, देखिए आधार को A से मानते हैं और लंब को L से मानते हैं, या इसी को इसके हिसाब से लिखेंगे तो आधार हमारा AB है तो AB लिख देंगे, और अपान लंब क्या है हमारा BC है तो BC लिख देंगे। ठीक, तो इस समकोण त्रिभुज के मतलब इस कोण के हिसाब से हमने आपको BC ABA माना, आपको बताया इसको क्या मानते हैं, या आप इस पे भी फार्मूले पे लगा सकते हैं। अब देखिएगा फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको फार्मूला, इस पे ये फार्मूला को काम करेगा क्योंकि इसी फार्मूले पे पूरा आपको सवाल लगेगा, उसमें दे देगा मान लीजिए cos थीटा इक्वल 1/4 या कोई 5/4 कुछ भी दिया गया है तो कहेगा उसमें सेक थीटा, या कहेगा सभी कह देगा वो कि सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आपको हम त्रिकोणमितीय अनुपात ही बता रहे हैं तो कह देगा सभी, मतलब कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, सबका निकालना पड़ेगा आपको, देगा किसी न किसी मान को निकालना होगा, या कर्ण का अधिकतर कर्ण का ही मान निकालना पड़ता है, कभी कभी आपको मान लीजिए आधार लंब का निकालना पड़ेगा। देखिए फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है कर्ण स्क्वायर, क्या होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब या आधार की बात करें तो माइनस में लग जाएगा यहाँ चिन्ह। ठीक, वो फार्मूला नहीं बता रहे हैं आपको। तो अब देखिए कर्ण स्क्वायर क्या होता है इक्वल, कर्ण स्क्वायर इक्वल होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को अगर हम इसके फॉर्म में चलेंगे के ए एल वाले के, तो कर्ण को हम के माने तो के का स्क्वायर कर देंगे इक्वल लंब को एल माने तो एल का स्क्वायर प्लस लगा था, आधार को ए माने थे ए का स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, या हम आपको समकोण त्रिभुज के हिसाब से लेंगे ए बी सी जो माने हैं आपको, इसमें देखिए कर्ण क्या हमारा कर्ण है ए, तो यहाँ लिख देंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल, अब क्या लंब, लंब क्या माने हैं बीसी, यहाँ लिख देंगे बीसी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक, इसको भी लिखकर हम सवाल लगा सकते हैं। तो आपके विचार के हिसाब से है कि आप किस फार्मूले के हिसाब से, इस पे भी लगाएंगे, कोई आपको हिंदी में लिखा है, ठीक, इसी को हिंदी वाले को हमने तो लंब लिखा है, इसको एल से मान लिया, आधार को ए से और कर्ण को के से, या हमने आपको समकोण त्रिभुज के हिसाब से ABC अगर आपको दिया गया चित्र में तो आप इसके आधार पे भी लगा सकते हैं। इसको अलग में दो आपको क्लियर करा दिया गया कि ऐसे भी सवाल लगा सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा ये फार्मूला समझ में आया होगा। अभी जस्ट कुछ देर बाद हम आपको इसी वीडियो में सवाल न्यूमेरिकल के बारे में ऐड करेंगे, उसको भी इसमें ऐड करके तब हम यूट्यूब पे डालेंगे, ताकि आप इस फार्मूले को भी अच्छे से समझकर और उसके बाद इस फार्मूले पर सवाल कैसे लगते हैं एक एक सवाल कराकर आपको समझाएंगे, ताकि आप यूपी बोर्ड में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे छोड़ ना सकें। क्योंकि अगर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आ जाता है 2-3 नंबर का होता है, 6 नंबर का रहता है, तो आप अच्छी तरह से उसे लगा लें और नंबर अंक प्राप्त कर सकें। तो हमारा यही टारगेट है कि आप यूपी बोर्ड में अच्छा स्कोर लाएं और अच्छा स्कोर करें, और हमारे चैनल को NSC कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को अच्छे लक्ष्य पर पहुंचाएं। तो बच्चों इसको नोट कर लिए होंगे, इस फार्मूले को नोट किए होंगे आप तो लोग, अच्छे नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं न्यूमेरिकल सवाल की ओर। कैसे बच्चों, लेकिन अच्छे से इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि ये काम देने वाला बहुत अच्छा है और काम भी देगा आपको ये फार्मूला। ऐसा नहीं है कि आपको ये वैसे लिखा दिया गया है, ये फार्मूला यूज नहीं होगा। अभी देखिए इसी पे
जितना फॉर्मूला आपको बताया गया इसी फॉर्मूले पे आपको सवाल कराए जाएंगे, ऐसे सवाल लगाना है। जैसे पहला सवाल है आपके लिए, यह टेन थीटा इक्वल, पहला सवाल है यदि टेन थीटा इक्वल 4/3 तो कोण थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों से देखना आपको है, इसमें कह रहे हैं आपको यदि टेन थीटा इक्वल 4/3 हो, यदि कितने आपको कॉट शब्द निकालना, लेकिन इसमें आपको दिया गया है ये टेन थीटा इक्वल दिया गया आपको 4/3 है, तो मतलब अब उनको पता होना चाहिए लाल बटा कक्का के हिसाब से कि टेन थीटा इक्वल होता क्या है। तो देखिए टेन थीटा इक्वल, अब इसे लिख लीजिए, इसमें हम बताए थे आपको लाल और बटा कक्का, तो अब टेन ही होता है आपका, तो टेन थीटा इक्वल लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो यहां लिखेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए इसमें अब आपको लिखना है टेन थीटा इक्वल, ठीक, यहाँ होता है आपका साइन थीटा, यहाँ होगा कॉस थीटा, यहाँ होगा कॉसेक थीटा, यहाँ होगा आपका सेक थीटा, यहाँ होगा आपका कॉट थीटा। तो देखिए जो अब साइन थीटा इक्वल क्या होता है हमारा, अब पहले हम फिगर बना लेंगे। किसका फिगर बनाएंगे? समकोण त्रिभुज का। देखिए समकोण त्रिभुज का एक फिगर बनाएंगे, ठीक, ये लंब है, वहीं जाओ, लंब है, उसके बाद यहाँ हम कर्व खींचेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक। अब कोण की जस्ट सामने रेखा हमारी क्या होती है बताए थे आपको, कर्ण। तो कर्ण है ये, चलिए इसको कर्ण लिखेंगे, और ये हमारा क्या है? आधार है, और ये हमारा लंब है, ठीक। इसको मान लेंगे हम ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी। अब देखिए टेन थीटा इक्वल होता क्या है, अभी बताया आपको। टेन थीटा इक्वल हम लिखते क्या है? लंब बटा आधार, तो यल बटा क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं, ठीक। तो अब इसी को माना जाएगा, इसके अब हमको चित्र के हिसाब से देखना है। तो आपको टेन थीटा इक्वल क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब का मान आपको दिएगा, मतलब कि लंब, या इसको हम लिख सकते हैं लंब क्या है हमारा इस पे? BC अपान फिर क्या है? आधार AB। तो इसका मान हमको दिया गया है, क्या दिया गया है? 4/3। तो हमको ये पता लग गया कि टेन थीटा इक्वल लंब बटा आधार या BC अपान AB इक्वल 4/3 हमको दिया गया। क्या दिया गया? 4/3। तो लंब हमको दिया गया है 4, लंब कितना दिया गया हमको? 4। और देखिए आधार हमको दिया गया है 3, ठीक। लंब हमको 4 दिया गया, आधार हमको 3, कर आपको निकालना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC से, नहीं क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला जो आपका होता है कर्ण स्क्वायर। क्या? कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। अब कर्ण स्क्वायर हमको निकालना, तो कर्ण स्क्वायर मतलब चाहे इंग्लिश में इसको मान लीजिए, पर हमारा क्या? AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल, लंब क्या माने हम? लंब को माने हैं BC, तो BC का स्क्वायर प्लस उसके बाद आधार AB का स्क्वायर। अब यहाँ मान देख लेंगे, BC का मान हमको कितना दिया गया है? 4, तो AC स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर प्लस AB का मान हमको 3 दिया गया है,
3 का स्क्वायर कर देंगे तो AC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 416 प्लस 3 का 3 त्रिका 9 दोनों ऐड कर लेंगे 25 हो जाएगा तो AC स्क्वायर इक्वल 25 हो जाएगा। ठीक, तो AC दोनों पक्षों क्या करेंगे वर्गमूल करने पर इस पे रूट लग जाएगा, इसके स्क्वायर लगा है ना यहाँ, तो 25 इसका वर्गमूल होता है 5 का, तो AC इक्वल क्या हो जाएगा 5। मतलब हमको ये पता लग गया कर का मान कितना आ गया हमारा 5 आ गया। फिर समझ लीजिए tan थीटा इक्वल लंब बटा आधार, या इसी को हम आपके समकोण त्रिभुज के हिसाब से देखेंगे तो BC अपान AB होता है, जो कि आपको हमने बताया BC का मान 4 दिया गया है, लंब है तो लंब पे हम लिख दिए और आधार पे हमने 3 लिख दिया, तो BC का मान 4 है और AB का मान 3 है, मतलब आधार 3 है और लंब 4 है। हमको कर निकालना था तो हमने कहा समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो हमने कहा इसका फॉर्मूला होता है कर स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर स्क्वायर मतलब को हम AC समकोण त्रिभुज के हिसाब से ABC के हिसाब से हम देखेंगे तो इसको AC स्क्वायर कहा जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल BC का स्क्वायर लंब को प्लस AB आधार मतलब AB का स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल BC का मान हमको 4 दिया गया था, हमने 4 लिख लिया, बीच में प्लस लगा था लगा लिए, AB का मान हमको 3 जैसे 3 का स्क्वायर कर दिए हमने, उसके बाद AC इक्वल 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, बीच में प्लस लगा था, इनको ऐड कर देंगे, 16 9 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, AC स्क्वायर 25, इसके स्क्वायर से इस पे रूट लग जाएगा तो AC को रूट 25 हो जाएगा, ये 25 का वर्गमूल होता है तो AC इक्वल 5 का होता है, तो AC का मान मतलब हमको AC में कर का मान हमको कितना है 5 आ गया। अब तुमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, जैसे चूंकि हमें पूछा है चूंकि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, चूंकि हम पूछा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो बच्चों देखिए अब अन्य मतलब कि tan को छोड़ के इतना भी होता है। अब देखिए इसमें इसीलिए इसको कर को निकाला गया क्योंकि किसी ना किसी जैसे आपको साइन है तो साइन में लंब बटा कर होता है, तो कर का मान इसलिए निकाला गया कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है तो साइन में कर होता है, इसलिए कर का मान नहीं निकला रहेगा, तो हम कैसे रखेंगे मान। ठीक, तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा इक्वल हम समकोण त्रिभुज के फिगर के हिसाब से देखेंगे, तो देखिए अब आपका होता गया साइन थीटा, यहाँ इससे देख लेते हैं लंब बटा कर होता है, लंब को माने हैं BC तो BC लिखेंगे और अपान कर को माने हैं AC तो अपान AC लिख देंगे, तो यहाँ BC का मान कितना है हमारा, BC का मान हमारा जो है वो है 4 लिख देंगे अपान AC का मान जो हमारा क्या है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक, तो ये साइन थीटा इक्वल हमारा 4/5 आ गया। ऐसे देखिए cos थीटा इक्वल क्या होता है, cos थीटा इक्वल होता है आधा बटा कर, तो आधार हमारा AB है तो AB लिख देंगे और कर हमारा क्या है AC है, AC लिख देंगे। इसका मान देखिए AB का मान कितना हमारा 3 है, 3 लिख देंगे, AC का मान कितना हमारा तो AC का मान 5 है, तो cos थीटा इक्वल आ जाएगा हमारा AB अपान AC इक्वल 3/5 हो जाएगा। अगला देखिए ऐसे हमारा कोसेक थीटा इक्वल, अब ये कोसेक थीटा इक्वल होता है कर बटा लंब, तो कर हमारा क्या है AC लिख देंगे अपान और उसके बाद लंब क्या हमारा BC लिख देंगे, इनको निकालेंगे AC का मान 5 है 5 लिख देंगे और BC का मान कितना हमारा है तो 4 है तो 4 लिख देंगे, तो कोसेक थीटा इक्वल AC अपान BC होता है इक्वल हमारा क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। इसी प्रकार और देखिए आप सेक का निकाल लीजिए, सेक थीटा इक्वल, अब देखिए सेक थीटा इक्वल होता है कर बटा आधा होता है, कर बटा आधा होता है, कर क्या है हमारा AC तो यहाँ AC लिख देंगे अपान और उसके बाद आधार कितना है हमारा तो आधार हमारा है AB लिख देंगे। अब देखिए AC का मान हमारा दिया गया है 5 लिख देंगे और AB का मान दिया गया है 3 लिख देंगे। इसी प्रकार हमारा एक बचा है कॉट, तो कॉट थीटा इक्वल, अब कॉट थीटा इक्वल हमारा क्या होता है
तो हमारा cos थीटा इक्वल होता है आधार बटा लंब। आधार हमारा कितना ए बी लिखते हैं इसको, और लंब क्या है हमारा बी सी लिख देंगे, इक्वल ए बी का मान कितना हमारा 3 है और बी सी का मान हमारा कितना है 4। तो मतलब cos थीटा इक्वल ए बी अपॉन बी सी इक्वल 3/4। तो हमने आपको यह tan थीटा इक्वल 4/3 तो cos थीटा के अन्य त्रिकोणीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हमने सबसे पहले tan थीटा इक्वल देखा L बटा A होता है, मतलब BC अपॉन AB का मान 4/3 दिया गया था। तो हमको पता था कि BC क्या होता है, BC जो हमारा होता है लंब होता है, और AB क्या होता है आधार। इसी के आधार पर हमने समकोण त्रिभुज ABC पाइथागोरस परिमेय से हमने लगाया। तो कर का मान निकाला, पहले कर का मान निकालने के बाद फिर अन्य त्रिकोणीय अनुपात निकाले। इसी प्रकार हमने साइन का, कॉस का, कोसेक का, सेक का, कॉट का निकाला। तो इस फार्मूले से हमने बताया था कि आपको ये फार्मूले सब आपको मिलेंगे। तो इस फार्मूले पर आपको हमने अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपात निकालना बता दिया। तो इस सवाल को नोट कर लीजिए, और आई होप आपको ये सवाल समझ में भी आया होगा। अच्छे से हम आपको समझाएं, जो भी कोई डाउट होगा या आपको क्लियर नहीं होगा, आप कमेंट बॉक्स में उसका आप हिंदी में या इंग्लिश में लिखना, उसका जवाब हम देंगे क्यों नहीं समझ में आया। तो अगली वीडियो अगर बनाते हैं हम तो और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे हमें ये तो लग रहा है कि आपको हमारा ये सवाल आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा कि एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप हमने आपको इसमें कवर करा दिया। इसको नोट कर लीजिए ताकि आगे हम सवाल करा सकें। तो बच्चों नोट कर लिए होंगे। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछता है आप उसको देखिए कैसे लगाते हैं, और आप भी कैसे लगाओगे उसको। तो बच्चों आप बहुत ज्यादा टेंशन में मत रहिए कि हमको सवाल नहीं समझ में आ रहा है या हमको लगा नहीं पाएंगे। आपको एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा, इसीलिए हम आपको बताएंगे जितना भी सवाल आपको बताया जाएगा उससे पहले उस फार्मूले को बताया जाएगा। उसी फार्मूले के अदर फार्मूले पे आपको सवाल नहीं जाएंगे। जितना आपको फार्मूला समझाया जाता है उसी के हिसाब से सवाल लगेंगे, उसी टाइप का, उसी पे हम सवाल आपको बताएंगे। ऐसा नहीं एक वीडियो में पूरा त्रिकोणमिति हम खत्म कर देंगे। ठीक, तो अगला सवाल अब देखिए। अगला सवाल आपका है, जैसे मान लीजिए दिया जाए आपको, ठीक, तो अब देखिए यदि साइन थीटा इक्वल, यदि दूसरा सवाल है, यदि साइन थीटा इक्वल 3/5 का मान, तब टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हमने सवाल बोल दिया, अगर सवाल आप लिख लिए हो या सुन लिए हो तो कोई बच्चा अगर सवाल लगाना चाहते हैं लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पहले उत्तर दे देगा। ठीक, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ा नहीं होगा, पढ़े भी होंगे कुछ बच्चे, तो अगर लगा सकते हैं तो लगाइए, हम भी आपको बताते हैं किससे लगाया जाता है। सवाल है ये साइन थीटा इक्वल, यदि साइन थीटा इक्वल 3/5 तब टेन थीटा का मान होगा। मतलब आपसे कह रहा है यदि टेन थीटा इक्वल 3/5 का मान, तब टेन थीटा का मान होगा। मतलब यह साइन थीटा इक्वल क्या दे रहा है 3/5 है, तब कह रहा है टेन थीटा का मान होगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे लंब को, फिर बनाएंगे हम कर्ण को, फिर मिला देंगे इसको आधार, मतलब कर्ण की रेखा से सिरे से हम आधार के सिरे को मिला देंगे। तो देखिए जब जहां आपका 90 डिग्री कोण बनता है उसी जस्ट सामने वाली रेखा क्या होती है हमारी कर्ण होती है। ठीक, और ये क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, और जस्ट नीचे क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी,
इसको मान लेंगे सी। ठीक, तो अब देखिए, तो अब आपको दिया गया है साइन थीटा इक्वल 3/5, तो मतलब अब आपको देखना है लाल बटा कक्का के हिसाब से, देख लीजिए लाल बटा कक्का। ठीक, तो देखिए इसको मानेंगे साइन थीटा, इसको कॉस थीटा, इसको टेन थीटा मानते हैं, इसको कॉसेक थीटा, और इसको मानेंगे हम क्या, सेक थीटा, इसको कॉट थीटा मानेंगे। ठीक, तो अब देखिए साइन थीटा इक्वल क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल हमारा होता है क्या, लंब बटा कर। तो लंब क्या है हमारा, इस चित्र के हिसाब से हम लिखेंगे मान को, ठीक ना। देखिए नाम को देखिए, अब हमारा लंब हम लिखे क्या है, BC, तो लिख देंगे BC, या पहले उसी को लिख लीजिए, L बटा के वाले पे ही लिख दीजिए, L बटा के होता है, इसी को हम लिखते हैं क्या, BC, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, BC अपान क्या लिख सकते हैं, AC। ठीक, BC अपान क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमारा होता क्या है, कक्का है तो लंब लाल कक्का, तो साइन थीटा को लंब बटा कर होता है, तो लंब हमने माना BC और कर माना AC। तो अब देखिए BC, अब BC मतलब 3/5 से दिया गया है, मतलब BC का मान 3 है और AC का मान क्या है, 5 है। क्या है, BC का मान 3 है, AC का मान 5 है। तो BC कहाँ लिखा है, यहाँ इसको लिख देंगे क्या, हम 3 लिख देंगे, और AC का मान कितना हमारा 5, यहाँ लिख देंगे 5। मतलब आपको ये पता लग गया हमको यहाँ क्या फाइंड करना है, आधार। ठीक, क्या निकालना है, आधार। तो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। अब देखिए हमारा फार्मूला होता है कर स्क्वायर, अब कर को हम क्या माने, सीधा लिख दे रहे हैं। ठीक, नहीं लिख दे, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। कर स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अब कर स्क्वायर हमको दिया गया, कितना दिया गया, 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल लंब क्या है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना निकालना है, तो आधार को मानते क्या है, आधार को इस हिसाब से मानेंगे, तो यहाँ मानेंगे हम क्या, इसको AB, तो यहाँ लिख देंगे AB का स्क्वायर। ठीक, यहाँ हमने इसको सबको नहीं लिखा है, लिख दिया, लंब को क्या मानेंगे, BC। ठीक, यहाँ लिख सकते गए BC। ठीक, आधार को AB। ठीक, और कर को क्या मानते हैं, AC स्क्वायर। ठीक, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। हमको निकालना क्या, AB का मान 95 का पहले यहाँ कर लेंगे, 5 का जो होता है स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 इक्वल 9 प्लस AB स्क्वायर। ठीक, अब AB किधर ले आएंगे, इधर, इसको इधर भेज दीजिए, इधर इसको भेजेंगे तो ये -9 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल 25 - 9 हो जाएगा। अब 25 से 9 लेस करेंगे तो 16 बचेगा, तो AB का स्क्वायर इक्वल 16, तो अब इसके स्क्वायर पे रूट लग जाएगा, तो AB इक्वल √16, 16 किसका मूल होता है, 4 का, तो AB इक्वल 4 हो जाएगा। मतलब हमारा जो है आधार कितना आ गया, वो 4 आ गया। कितना आ गया आधार हमारा, 4 आ गया। तो हमको लंब का मान 3, आधार 4 आ गया, कर का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमको निकालना है, आता हमसे पूछा है tan थीटा इक्वल क्या होता है। तो देखिए tan थीटा इक्वल, अब tan पे आइए तो लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होगा। ठीक, तो लंब बटा आधार मतलब कि लंब क्या माने हम, BC अपान क्या हो जाएगा, और लंब tan थीटा आधार क्या माने AB, तो AB लिख देंगे। ठीक, AB। ठीक, अब देखिए हमारा यहाँ पे BC का मान जो दिया गया है 3 दिया गया है, AB का मान हमने 4 निकाला, तो मतलब हमको ये हुआ tan थीटा इक्वल लंब बटा आधार होता है, मतलब BC अपान AB होता है। इस चित्र के हिसाब से, समकोण त्रिभुज के हिसाब से, तो BC का मान हमने देखो 3 लिखा है और AB का मान हमने क्या लिखा है, 4, तो tan थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 3/5।
4। तो यही पूछा था साइन थीटा इक्वल 3/5 का मतलब टेन थीटा का मान होगा। तो हमने आपको ये भी सवाल लगवा दिए। तो इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, आगे और सवाल बताते हैं। चलिए बच्चों, आप सवाल नोट कर लिए होंगे। अब आगे सवाल देखते हैं। इसको लिखा रहने दीजिए, क्योंकि उसको काम लगता है आपको ना, उससे समझा देंगे उसी से, तो आप समझ जाएंगे, तो आगे आपको भी हल करने में दिक्कत नहीं होगी। और आप भी ऐसे लिख लेना इसको, ठीक। देखिए अगला सवाल आपका है, यदि cos थीटा इक्वल, तीसरा सवाल इस वीडियो का, यदि cos थीटा इक्वल दिया गया आपको 1/3। अब इसी सवाल के हिसाब से हम फिर आपको बता देंगे अलग अलग कैसे निकालना है, ठीक। यदि cos थीटा इक्वल 1/3 तो कह रहा है तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है आपसे, यदि cos थीटा इक्वल 1/3 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इसमें कि cos थीटा इक्वल होता क्या है। तो cos थीटा इक्वल होता है आधार बटा कर। तो फिर हम फिगर बना लेंगे समकोण त्रिभुज का। कोण की जो सामने रेखा होती है कड़, इसको लिख देंगे कड़, ये हमारा होता है आधार, ये हमारा होता है लंब, ठीक। अब देखिए इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, इसको मान लेंगे C। तो cos थीटा इक्वल क्या होता है आधार बटा कड़। तो लिख देंगे आधार बटा कड़ होता है, या इसी को हम समकोण त्रिभुज के हिसाब से देखेंगे तो आधार बटा कड़ होता है, आधार को माने हैं AB, तो AB लिख देंगे कि AB लिखा है ना पूरा। और देखिए कड़ को क्या माना गया AC, पूरी रेखा क्या है मैंने कड़ A और यहाँ से लिखा AC लिख देंगे। तो ये जो हमको दिया गया है वो 1/3 दिया गया। तो इसका मतलब हमें होगा कि AB का मान 1 है और AC का मान क्या है 3। AB क्या मान है आधार, इसका मान 1 है, और AC क्या होता है कर, इसका मान क्या है 3 है। तो हमको निकालना क्या है इसमें लंब निकालना है। क्या निकालना हमको लंब, क्योंकि लंब की आवश्यकता हमको साइन थीटा में पड़ेगा और साइन थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण, ठीक बच्चों। तो cos थीटा इक्वल क्या होता है, यहाँ देखिए cos थीटा इक्वल होता है आधा बटा कर होता है, लिखेंगे A बटा K लिख देंगे, क्या A/K लिख देंगे। तो अब इसके आधार पे देखेंगे आधार क्या माने हम AB, तो यहाँ हम लिख सकते हैं AB/, और कर क्या माने हम AC, तो AC लिख देंगे। इसका तो देखिए अब आपको दिया गया cos थीटा इक्वल 1/3 दिया गया, 1/3 ऐसे लिख देंगे। तो मतलब हमको इसमें ये हो जाएगा कि जो AB का मान है वो 1 दिया गया है और AC का मान 3 दिया गया है, मतलब कर का मान, लंब हमको निकालना है। तो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय से, मेरे प्यारे बच्चों क्या निकालना आपको है, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय से। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कर स्क्वायर। सबसे पहले कर स्क्वायर AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इक्वल लंब BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब जिसका मान आपको दिया गया है उसी स्थान पे हम इसको लिख देंगे। AC का मान हमको 3 दिया गया है, तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल BC का मान हमको दिया ही नहीं गया लंब, तो BC स्क्वायर ऐसे लिख देंगे प्लस
ए बी के मान हमको दिया गया, एक का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इक्वल हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो बी सी का स्क्वायर इक्वल 9 माइनस 1 हो जाएगा, 9 से 1 को लेस करेंगे तो बी सी का स्क्वायर इक्वल 8 आ जाएगा। तो बी सी इक्वल रूट में 8 लिखा जाएगा। अब देखिए कभी भी 8 को गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड इसका 8 का कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 8, तो देखिए 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, मतलब इसको रूट में हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। जिसका जोड़ा बनेगा उसको बाहर लिखेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको रूट में ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल हमारा हो जाएगा 2 रूट 2, क्योंकि एक 2 का जोड़ा बन रहा है, इसका 1 का नहीं बन रहा है, जिसका जोड़ा बना उसको बाहर लिखे, जिसका नहीं बना उसको रूट में लिख दिए। तो मतलब आपका ये हो गया जो हमारा लंब है वो 2 रूट 2 आएगा। क्या आएगा 2 रूट 2 आ गया। तो हमको अतः कहा गया है निकालने के लिए, अतः हमको कहा है, इसको मिटा दे रहे हैं, अतः हमको कह रहा है निकालने के लिए कि साइन थीटा इक्वल क्या होगा। अब साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटा एल बटा कण होता है, लंब बटा कण होता है तो एल बटा के हो जाएगा, या इसी को इस फॉर्म में लिखेंगे समकोण त्रिभुज के हिसाब से। तो ये हो जाएगा लंब क्या माने हम बी सी, ध्यान लिखेंगे बी सी, और कण क्या माने ए सी, तो ए सी लिख देंगे। बी सी का मान हमारा कितना आया था, तो साइन थीटा इक्वल बी सी का मान हमारा कितना आया है, बी सी का मान 2 रूट 2 आया है, तो लिख देंगे 2 रूट 2 अपान, और हमारा बी ए सी का मान कितना है, तो 1 है तो 1 लिख देंगे। तो मतलब आपको साइन थीटा इक्वल क्या होता है बी सी अपान ए सी। बी सी का मान हमारा 2 रूट 2 आया था और ए बी का मान हमारा 1 आया था। तो सवाल में गया था cos थीटा इक्वल 1/3, तो साइन थीटा का मान होगा, साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 2 रूट 2 बटा 1 हो जाएगा। आई होप आपको हमारा ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो हमारे YouTube चैनल NSC कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हम इस प्रकार के वीडियो, आपको त्रिकोणमितीय सवाल का आगे भी वीडियो अगर बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके और हमारा वीडियो आप देख सकें। तो आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।